अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो लोग अभी कतर से बाहर हैं और उनका आईडी एक्सपायर हो चुका है और वो लोग कतर में अगर वापस आना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कतर में वापस आएंगे। तो ये बात तो यकीनी है कि वो लोग अब वापस आ सकते हैं। तो इसके लिए कतर हुकूमत ने पोर्टल कतर के नाम से एक वेबसाइट जो आपको बताई है, आप उस पर जाके अपनी एप्लीकेशन आप वहाँ पे सबमिट कराएंगे। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन अप्रूवल अगर हो जाती है और आपका आईडी जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा तो आप बआसानी जो कतर वापस आ सकते हैं उसके बाद। तो दोस्तों, चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप ये तमाम तरीक़ाकार किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, कतर में एक्सेप्शनल एंट्री परमिट के लिए जो कतर ने अपने बाशिंदों को एक यानी कतर सिटीज़न्स को एक आर्जी खिदमत यानी टेम्परेरी खिदमत फ़राहम की है, जो इस वक्त कोविड-19 की वजह से बैरून मुल्क फंस चुके हैं और कतर वापस आना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप एक्सेप्शनल एंट्री परमिट हासिल करने के लिए अपनी एप्लीकेशन 1 अगस्त 2020 से शुरू कर सकते हैं। तो उससे पहले अभी आप अपना अकाउंट बना लें, तो उसके बाद जो है आप एप्लीकेशन जो है 1 अगस्त 2020 से आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों, जो कतर पोर्टल है उसमें वो वर्कर्स, चाहे वो किसी कंपनी के अफराद हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स या गवर्नमेंट सेक्टर्स के लोग हों, इसके अलावा फैमिली मेम्बर्स के लोग हों, तो उनके लिए जो है एक्सेप्शनल एंट्री परमिट के लिए वो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं अगर उनके पास QID है वो एक्सपायर हो चुका है, तो जिसके बाद वो बआसानी कतर वापस आ सकेंगे। तो दोस्तों, जो दरख्वास्त देने का, एप्लीकेशन देने का वो तरीका है, तो वो इस तरीके से है कि ये जो पोर्टल है आप देख रहे हैं, इससे ये ज़ाहिर होता है कि यहाँ 2 तरह के अकाउंट्स हैं, एक कतर रेजिडेंट्स और कतरी सिटीज़न्स के लिए, और इसके अलावा दूसरा जो है वो विज़िटर्स और इसके अलावा बिज़नेस रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ जो है दरख्वास्त की मंजूरी अगर हो जाएगी, यानी आपकी दरख्वास्त जो है वो अप्रूव होगी, तो आपको ईमेल एड्रेस के ज़रिए आपको बताया जाएगा। तो ऑनलाइन हिदायत के इक़दामात वो किस तरीके से मुकम्मल करें, तो आपको कतर पोर्टल पर जाकर नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उसके बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें और दरख्वास्त शुरू करने से पहले आप अपने तमाम ज़रूरी जो है अपनी मालूमात वो तैयार रखें। तो इस तरीके से आप अपनी दरख्वास्त पर जो है अप्रूवल हासिल करने के लिए अपना ईमेल जो है, अपना सही ईमेल एड्रेस वो आप दर्ज करें। तो एक्सेप्शनल एंट्री परमिट के लिए जब ये आपका अप्रूव हो जाएगा तो आपको एक कॉपी रखनी पड़ेगी अपने पास, और जब आप एयरपोर्ट पर वापस आएंगे तो आपको वो दिखानी पड़ेगी। तो दोस्तों, इसके बाद जो बात करते हैं कि कतरी सिटीज़न्स और उसके अलावा कतरी रेजिडेंट्स, तो इस पोर्टल के स्क्रीनशॉट में बताया गया है कि कतरी शहरियों और रिहायशियों के लिए एक्सेप्शनल एंट्री परमिट के लिए दरख्वास्त देने के लिए नया अकाउंट कैसे बनाया जाए। इससे ज़ाहिर होता है कि अगले मरहले में जाने के लिए QID मोबाइल नंबर, QID का और इसके अलावा मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है। और इसमें यह भी बताया गया है कि अगर मोबाइल आपके नाम पर नहीं है तो आपका अकाउंट तो बन जाएगा लेकिन ये एक्टिव नहीं होगा, और आपको अपना अकाउंट चालू करने के लिए कॉल सेंटर से रब्ता करना होगा। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं विज़िटर्स और बिज़नेस रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। तो दोस्तों, विज़िटर्स और बिज़नेस रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए एक्सेप्शनल एंट्री परमिट के लिए दरख्वास्त देने के लिए नया अकाउंट बनाने के लिए एक ईमेल एड्रेस के साथ साथ मोबाइल नंबर भी आपको डालना होगा, और अगले मराहिल में दाखिल होना ज़रूरी है, जिसमें आपकी ज़ाती मालूमात फराहम करना, पासवर्ड बनाना और आखिरकार जो तरीक़ाकार को मुकम्मल करना शामिल है। तो दोस्तों, मज़ीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप कतर वापस आना चाहते हैं, अगर आपका ID कार्ड एक्सपायर हो चुका है, तो आप किस तरीके से एप्लीकेशन देंगे और उसके बाद आप कतर वापस आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें कतर की तमाम ख़बरों से बाखबर रहने के लिए।